नमस्कार बच्चों, हम नए जोश के साथ आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। पिछली बार क्लास में हम लोगों ने 1935 के बारे में अध्ययन किया था, जो प्रस्तावना विहीन था। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग ये जानें कि 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा भीषण युद्ध था। तो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 1920 में, जिसका मुख्यालय जेनेवा बनाया गया और यहीं पे जो है नहीं थमा। आगे चलकर 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वैसे तो आप ये भी ध्यान रखना है कि 1919 में ही ILO की स्थापना कर दी गई थी। ILO का मतलब I से होता है इंटरनेशनल, L से लेबर, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व सर्व संगठन का जो है 1919 में स्थापना किया गया था। इसका मेन ध्येय ये होता है कि ये मजदूरों, मालिक और सरकार के बीच कंप्रोमाइज़ करना। जो ज़्यादा मान लीजिए 14 साल से कम एज के हैं या 18 साल से कम एज के हैं, जो जोखिम कार्य है उसमें उनको न लगाया जाए। अब आ जाइए हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में इसका पहले विचार आया एटलांटिक चार्टर 1942 में। एटलांटिक चार्टर 1942 में, एटलांटिक चार्टर 1942 में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार आया। एटलांटिक चार्टर 1942 निर्माण के लिए इसका तेहरान में एक सम्मेलन आयोजित किया गया 1943 में, कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया जाए। इस तरह से इसका जो है एक सम्मेलन बुलाया गया। अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि UN, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ये शब्द किसने दिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था। ये शब्द जो दिया था वो रूजवेल्ट ने दिया था। रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ये शब्द दिया था UNO का। एक नाम आपने सुना होगा, याल्टा सम्मेलन। इस याल्टा सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया, जो 1945 में हुआ था याल्टा सम्मेलन। इसमें यह निर्णय लिया गया कि वीटो का अधिकार कैसे हो। यानी इसमें रूजवेल्ट थे, स्टालिन थे और चर्चिल महोदय। तो इसका कहना था कि वीटो का अधिकार जो दिया जाए वो केवल 5 ही देश हों जो अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य जो हैं उन्हीं को वीटो का अधिकार हो इस याल्टा सम्मेलन में। अब वो 5 सदस्य कौन अस्थायी हैं? उन 5 सदस्यों के अस्थायी जो हैं उनके नाम हैं, एक आप अमेरिका का नाम सुने, अमेरिका जो महाशक्ति है, नंबर 1। नंबर 2 आपने ब्रिटेन नाम सुना है। नंबर 3 आपने चीन नाम सुना है। और नंबर 4 आपने फ्रांस। और नंबर 5 रूस। यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ये अस्थायी सदस्य थे। इन्हीं को वीटो का अधिकार था। यानी कहने का मतलब कि जब तक कोई 9 सदस्य ना हो तब तक वो वीटो के रूप में नहीं, यानी 5 सदस्य अस्थायी थे, इसमें से इनका रहना जरूरी था। तो आपने समझा कि ये याल्टा सम्मेलन में
जो रखा गया था उसमें जो है ये निर्णय लिया गया वीटो का, याल्टा सम्मेलन। अब जो मेन डेट आपका आता है वो है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो विचार सैन फ्रांसिस्को में 1945 जून में उसको रखा गया था और वहीं से जो है इसको दिया गया। इसमें जो थे वो 50 सदस्य और पोलैंड, यानी कुल मिला के 51 सदस्य थे। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 51। ये उसके जो है प्रारंभिक सदस्य थे। इन्हीं के आधार पे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो हम अभी पढ़ रहे थे कि न्यूयॉर्क यूएनओ दिवस पूछा जाए तब भी आपको 24 अक्टूबर ही बताना है, उसमें कोई वो नहीं रखना है। फिर उसके बाद आप में ये पूछा जाता है कि इसकी महासभा की जो बैठक हुई थी वो पहली बैठक, यानी इसके जो है कौन कौन से अंग हैं। तो हमें याद रखना है कि जब अंग पूछा जाएगा तो यही आपके 6 अंग रहेंगे। अंग यानी इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो लंदन में हुई थी, वेस्टमिंस्टर हॉल में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय पहली महिला अध्यक्ष, तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। अब यहाँ इसके जो 6 अंग है, नंबर 1 है महासभा। महासभा, महासभा, महासभा के बारे में इसको जो है विशेष कर ये ध्यान रखना है कि महासभा यानी ये विश्व की संसद है। क्या है? विश्व की संसद। इसी को हम विश्व की संसद कहते हैं। विश्व की संसद, महासभा। महासभा के सदस्यों का जो कार्य होता है वो ये कार्य रहता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनके न्यायाधीश की नियुक्ति। नियुक्ति याद रखना चाहिए कि महासभा ही जो विश्व की संसद है, यही जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, सुरक्षा परिषद। तीसरा, जो अस्थायी सदस्य हैं यानी अस्थायी, और तीसरा सामाजिक आर्थिक परिषद के जो 54 सदस्य हैं उनके लिए नियुक्ति करते हैं। सामाजिक आर्थिक परिषद, इनके सदस्यों की भी ये नियुक्ति करते हैं। सामाजिक आर्थिक परिषद। इसके बाद आपका आता है नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसकी नियुक्ति? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो हम आईसीजे इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति यही करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इनकी नियुक्ति करते हैं। वैसे ये दोबारा भी हो गया, यहाँ भी हो गया था और यहाँ भी, तो इसको यहाँ से हटा दो। तो इनकी ये नियुक्ति इन्हीं को रहता है। अब हम आ जाए, पहला हो गया महासभा, दूसरा जो है
वो आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद नाम से ही है, यानी इसको जो है पुलिसमैन की संज्ञा दी जाती है सुरक्षा परिषद को। इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि सुरक्षा परिषद की अपनी सेना है, सुरक्षा परिषद की अपनी कोई सेना नहीं है। यानी सुरक्षा परिषद जितने इसके सदस्य हैं वही इसके जो है उन्हीं से इनको बुला लिया जाता है, चाहे वो कहीं शांति के लिए हो, चाहे कहीं लड़ाई के लिए हो, तो इन्हीं सदस्यों को बुला लिया जाता है सुरक्षा परिषद। इसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, ये अस्थायी सदस्य, और 10 अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। यानी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। यानी इनमें जो है इनकी संख्या 10 अस्थायी की है सुरक्षा परिषद की। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासचिव की नियुक्ति होती है। यानी महासभा जो है वो नियुक्ति करता है उन्हीं के सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सहमति अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपका हो गया सुरक्षा परिषद। अब उसके बाद आता है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद में इनकी संख्या है 54 और 18 सदस्य, यानी कुल सदस्य का 1/3, इसका जो है 1/3। ये महासभा इनको नियुक्त करता है। ये महासभा जो है अपने कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पास करते हैं सदस्यों से। तो ये सदस्य इनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 18 सदस्य महासभा। इसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद है। जैसे महासभा का जो कार्यकाल होता है सदस्यों का, इनके जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का, लेकिन जो अन्य का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का उनके सभापति का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का इनका कार्यकाल जो न्यायाधीश होते हैं वो 9 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 9 वर्ष, याद रखना, 9 वर्ष, 9 वर्ष। यानी जो न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे न्यायालय के, उनका कार्यकाल 9 वर्ष होगा, 9 वर्ष होगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के 4 व्यक्ति जा चुके हैं। भारत के 4 व्यक्ति। नंबर 1 B.N. राव, 15 न्यायाधीश है इसमें, 9 कोरम पूरा होने के लिए होना चाहिए, ये भी याद रखना। बेनिगल नरसिंह राव, बेनिगल नरसिंह राव का नाम आपने सुना होगा, पहले हमने चर्चा भी किया है। जब संविधान सभा का या संविधान का निर्माण कराते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का भी नाम लेते हैं और कहते हैं प्रारूप समिति, यानी जो प्रारूप का समिति बनता है उसके यानी जो संविधान सभा बनती है उसके संवैधानिक सलाहकार। तो वहाँ पे संवैधानिक सलाहकार ये थे, क्या थे? सलाहकार। तो वही B.N. राव वही है, जो बहुत अच्छे संविधान विशेषज्ञ भी हैं, कानून के ज्ञाता भी हैं, और यहाँ पे आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये भी न्यायाधीश के रूप में पद सुशोभित किए।
तो पहला आपने नाम जान लिया BN राव, BN राव। दूसरा नाम आपको याद रहना चाहिए, वो नाम है आपका नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह, नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह का कैसे याद रखोगे? देखिए, एक जज होना आसान बात है, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनना थोड़ा सा कठिन है, उसमें ज़्यादा वो रहता है। तो नगेंद्र सिंह जो थे ये उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे और बाद में अध्यक्ष भी बनाए गए। तो नगेंद्र सिंह का नाम जरूर याद रखना, नगेंद्र सिंह का नाम जरूर याद रखना। और एक तीसरे नंबर है रघुनंदन, रघुनंदन पाठक, ये भी नाम याद होगा। और चौथा आपके हैं दलपत सिंह भंडारी, दलपत सिंह भंडारी, दलपत सिंह भंडारी। दलपत सिंह भंडारी, दलपत सिंह भंडारी का नाम आपको याद रखना। तो ये चार ऐसे व्यक्ति दिए हैं जो ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अध्यक्ष भी। अब क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो हेंग में स्थित है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ये पूछा जाता है कि महासभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो आपको लंदन बताना है, बाकी तो सब आपके यही न्यूयॉर्क में होता है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब उसके बाद आता है सचिवालय, सचिवालय। सचिवालय सचिवालय जो होता है वो एक, कहने का मतलब यह है कि सचिवालय एक प्रशासनिक संस्था है, प्रशासनिक संस्था है। सचिवालय प्रशासनिक संस्था। ये क्वेश्चन और पूछा हुआ जाता है कि यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ जज, मतलब कहने का मतलब है कि पूरे विश्व की कोर्ट, तो वहाँ पे आपको वही लगाना है हेंग को, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अब यहाँ पे हमने कहा कि ये सचिवालय, तो क्या है? ये प्रशासनिक संस्था है। सचिवालय में क्या काम इनका होता है? ये डाटा इकट्ठा करते हैं। ये अगर मान लीजिए कोई बजट से संबंधित है, कोई प्रशासनिक से संबंधित है, तो ये सारा काम सचिवालय का है। ये पूरा अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे, यानी ये रिपोर्ट भी तैयार करना है। और कोई अगर डाटा किसी विदेश से मांगा जाना है तो वो डाटा भी इन्हीं को देना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये। अब पूछा जाता है कि सचिवालय, इसमें जो है सचिवालय में पहले जो महासचिव थे उनका नाम था त्रिवेदी नार्वे। ये बहुत पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव जो थे वो त्रिवेदी नार्वे थे। कौन थे? त्रिवेदी नार्वे, त्रिवेदी नार्वे। यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा पूछा जा सकता है कि ये नार्वे से तो संबंधित थे ही, कि कौन ऐसा व्यक्ति हुआ है जो अपने कार्यकाल के दौरान ही इस्तीफा दे दिया? तो यही है इस्तीफा देने वाले, यानी ये जो हैं इस्तीफा दे दिए थे। यानी त्रिवेदी नार्वे ही इस्तीफा देने वाले थे, पद त्याग करने वाले थे। ये पद त्याग दिए थे, पद त्याग। किसी को बड़े सौभाग्य से पद मिलता है और पद को जब त्याग दिया जाए तो माना जाए, और वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित। दूसरे जो थे
उनका नाम था हेमर, डैंग हेमर, और भी नाम है लगभग। ये जो है, यानी कहने का मतलब ये जो है 51 के आसपास क्या 61 तक थे, और इसके बाद जो है ये हुए, तो इनका क्या था कि ये पद पे ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु पद पे रहते ही जो है पूछा जाता है कि किसकी मृत्यु हुई है, तो इन्हीं की मृत्यु हुई थी, डैंग हेमर के। तीसरा नंबर आपने नाम सुना होगा यूथार्ड। बर्मा की। इनकी विशेषता क्या है? लगभग 2 बार पद सब लोग सुशोभित किए हैं। तो इनके बाद जब यूथार्ड आए तो ये क्या थे कि ये गैर यूरोपीय थे, यानी वहाँ के रहने वाले नहीं थे। अब ये कहाँ थे? आपकी एशिया, बर्मा के। और चौथे व्यक्ति जो थे वो बुतरस घाली का नाम सुना होगा आपने। किसका नाम? बुतरस घाली। बुतरस घाली ये सबसे कम समय तक है, यानी इनका एक ही कार्यकाल है, कम समय तक, लगभग 4 वर्ष। तो बुतरस घाली का नाम आपने सुना कि बुतरस घाली भी थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के माने जाते थे। बुतरस घाली इनकी और विशेषता भी है बुतरस घाली की। इनका ये था कि युद्ध को कैसे टाला जाए। 92 में इनकी जो है, इन्होंने एक नारा भी दिया था बुतरस घाली ने, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में थे। अब उसके बाद आपके इस समय जो है वो एंटोनियो गुटेरस, वान की मून के बाद बनाए गए हैं एंटोनियो गुटेरस। तो हमने 6 संस्थाओं का नाम ये पढ़ लिया। अब ये आपके बिल्कुल याद होना चाहिए कि सुरक्षा परिषद में क्या क्या आपने पढ़ा। तो उसमें आप बताओगे कि सुरक्षा परिषद, महासभा और सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और एक है न्यास परिषद। तो ये 6 के 6 हो जाएंगे आपके। न्यास परिषद जो है महात्मा गांधी का नाम भी सुने होंगे, ट्रस्टशिप का। ये न्यास परिषद जो था, जब उस समय उपनिवेश से संबंधित था, तो लोगों को स्वतंत्रता की ज़रूरत थी, उनको उतनी जागरूकता नहीं थी, उतनी उनको शिक्षित नहीं थे, तो वहाँ पे जो है उस समय ज़रूरत थी। अब न्यास परिषद का काम खत्म हो गया, तो ये अब जो है लगभग 92-93 से अब निष्क्रिय है। इसने बहुत सफलतापूर्वक कार्य किया था अपना न्यास परिषद। तो हमने 6 अंग इसके पढ़े, 6 अंग, यानी आपको 6 अंग बिल्कुल याद होना चाहिए। महासभा में जो है प्रथम सभापति के रूप में अगर कहा जाए तो पॉल हेनन थे। महासभा के पहले सभापति अगर पूछा जाएगा तो पॉल हेनन थे, पॉल हेनन। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ हमने का अध्ययन किया, जो आपकी प्री है, रेलवे है, और बैंक कहते हैं सिविल में भी क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं। तो इस तरह से इसको आपको रखना है। एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ के इसके जो होते हैं वो अंग भी हैं, एजेंसियां भी हैं। एजेंसी कौन कौन सी हो सकती है ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो एजेंसी जो होती है वो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो इससे पहले हमने आपको उल्लेख किया था कि उसकी स्थापना जो है 1919 के द्वारा की गई थी, और 1946 में वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग बन गया था। जो मतलब बच्चे हैं उनको किसी जोखिम कार्य में लगा जाए तो इसकी वो देखभाल करता है। दूसरा इसमें जो है एजेंसी, एक तो आपका ILO जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। दूसरा जो है वो यूनेस्को है।
ये है पेरिस। यानी कहने का मतलब होता है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया है वो पेरिस, यूनेस्को पेरिस। तो दो आपने जो है एजेंसियों का नाम देखा है, दो एजेंसी का नाम, और तीसरा है IFO। IFO का है रोम, IFO का रोम। और जो चौथा है वो है